चर्चा चल रही है भय से मुक्ति कैसे पाए। भय से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम डरते और डराते रहेंगे। कल मैंने चर्चा की थी कि हम अरच्छा भय से मुक्त हों, अगुप्ती भय से मुक्त हों। सप्त प्रकार के भय है। दौलत राम जी ने छैडाला में कह दिया है दुख से भयभीत, और आचार्यगण कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जो होता है वो भयभीत नहीं होता है। लास्ट प्रकार का भय है आकस्मिक भय। पूर्वोत्तर में बहुत से लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, क्या होगा, कैसे होगा। आप विचार करना, जब तक डरते रहेंगे लोग तुम्हें डराते रहेंगे। मर्यादाओं का पालन करते हुए, अपनी बात को आगे रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इतना ही विचार करो। आकस्मिक भय, इलोक का भय मैंने बताया ही था कि संसार में मेरा क्या होगा, ये इलोक भय है। परलोक भय कि मेरा मरण होने के बाद प्रभाव कैसा होगा, कहाँ जाएंगे, ये परलोक भय है। मरण भय कि मरते समय डरना, ये मरण भय है। वेदना, शरीर में तकलीफ हो जाए तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये वेदना भय है। आरक्षा भय कि मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, मैं बिल्कुल कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा, मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, ये आरक्षा भय है। आगुप्ती भय, मेरी गुप्त बात किसी को पता ना चल जाए, मैं गुप्त स्थान में रहूंगा तो ही सुरक्षित रहूंगा, अन्यथा नहीं रहूंगा, अगुप्ती भय है। लास्ट भय है आकस्मिक भय, और ये आकस्मिक भय अचानक आता है। अभी हम जब दिसपुर में थे, रात को 1:30 पर भूकंप आ गया। आप विचार करना, ये आकस्मिक भय, निद्रा में था। आप विचार करना, जैसे ही वो हिला, मुझे तुरंत बिहार ही चल रहा था तो मुझे बिहार की याद आ गई। मैंने कही बिहार में हूं और आज तंबू में रुका हूं और किसी ने तंबू हिला दिया है। उठ के देखा, अरे मैंने तंबू तो ये पक्का हो नहीं सकता, ऊपर तो सीलिंग दिख रही है। मैंने बाहर जाकर देखा तो 5वीं मंजिल पे। मैंने कहा हो गया काम, ये तो केवल तख्त ही हिलाता, अगर ये बिल्डिंग हिल जाती तो क्या हो जाता। होता कुछ भी नहीं, क्योंकि साधु हर वक्त चौकन्ने रहते हैं। साधु हमेशा वर्तमान में जीने का प्रयास करते हैं। यौवन में जो जीवन में धर्म कर लेते हैं ना, बुढ़ापे में बहुत अच्छे रहते हैं। मैं हमेशा अक्सर एक बात कहता हूं, बचपन में ज्ञान अर्जन जो करते हैं, बचपन में जो ज्ञान अर्जन करते हैं, वो युवा अवस्था में धन अर्जन करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। जो युवा अवस्था में धन अर्जन करते हैं, उन्हें बुजुर्ग अवस्था में पुण्य अर्जन करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। और जो बुजुर्ग अवस्था में पुण्य अर्जन करते हैं, उन्हें आत्मा के विसर्जन में कभी कोई तकलीफ नहीं हुआ करती है। उनका मरण कभी भी हो जाए, उन्हें बहुत आनंद आया करता है। बचपन में ज्ञान अर्जन करो, यौवन में धन अर्जन करो, वृद्धापन में पुण्य अर्जन करो, और समाधि के समय आत्मा का विसर्जन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, अगर तुम दूसरों को डराने का प्रयास करते हो, आकस्मिक भय तुम्हें भी होगा, अचानक डराते हो। कई बार हो जाता है, अपन कमरे में जा रहे हैं, बच्चे शरारती होते हैं, दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। अपन जैसे ही अंदर गए तो क्या करते हैं, वाह, और हुआ करते ही क्या होता है, अरे ये क्या हो गया। ये आकस्मिक भय, आप ख्याल करना, ये आकस्मिक भय जब होता है तो वो हो तो जाता है, सामने वाला डरे ना डरे, लेकिन उसको तो करबंद हो ही जाता है। मेरे संग में एक बच्चा आया और पढ़ता नहीं था, उससे डांट दे तो वो डराता था, और एक डायलॉग मारता था कि ओला वासी दम बाप पड़े ना हम। हुआ क्या, फिरोजाबाद में हम अंदर सामायिक में थे, बोलते महाराज हमें जब देखो तब डराते हैं, आज महाराज को डराएंगे।
वो कहीं से मिट्टी इकट्ठी करी उसने, गीली मिट्टी पड़ी थी बाहर, इकट्ठी करके एक सांप बनाया। इतना बड़ा सांप बना के दरवाजे के बाहर रख दिया। और अब महाराज निकलेंगे तो अब डरेंगे ही डरेंगे, और चुपचाप से बैठ गया। जैसे ही मैं निकला कमरे से, तुरंत उसने सांप जैसी फुंकार मारी और सांप मेरे ऊपर छोड़ दिया। उसने कहा महाराज डर ही जाएंगे, ख्याल करके रखना। डराने का प्रयास बच्चे हैं और बच्चे करते रहते हैं। एक और ख्याल करो, ये बच्चे लोग या महिलाएं या पुरुष आदमियों को डराते हैं। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगा। सबसे ज्यादा झूठा आदमी, मरता नहीं। ये पत्नियां अपने पतियों को हमेशा धमकी देती रहती हैं, तुमने एक काम नहीं किया तो मर जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी। आवाज आ रही है, तुम देखते रही हो। वो गाना पूरा क्या है? कौआ काटे, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, और मैं मायके चली जाऊंगी। तुम पति भी सोच रहा है कल जा रही हो तो आज ही चली जाओ, थोड़ी तो शांति से जीवन जिए। आप विचार करके रखना, क्यों तुम बात मायके की बात कर रही हो। वो तो लाज बड़ा खुश हो रहा है, प्रिय में ही है क्या? इसलिए खुश हो रहा है, प्रिय ऊपर है अभी। घर में जाने के बाद पता चलता है। मैं बताया था ना उसने 3 प्रकार के शेर, एक जंगल का शेर, एक सर्कस का शेर और एक चिड़ियाघर का शेर। ये हमारे परमानंद सागर जी बोले महाराज एक शेर और है। कौन सा? एक सड़क का शेर। कैसे? बाहर तो शेर और घर में जाता तो शेरा वाली सवार हो जाती है, शेरा वाली वाला शेर। आप विचार करके रखना, जीवन में ऐसा विचार करो। हम डराने का प्रयास करते हैं, कितना पाप का असर करते हैं। बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं की जाएं तो बच्चे कहते हैं मैं मर जाऊंगा। जैसा ही ये विचार आया मरने का, तुमने तीव्र कर्मों का आश्रय कर लिया, अब तुम्हारा मरण सही नहीं होगा, भटकोगे, जन्म जन्म तक भटकोगे। मनुष्य पर्याय मिली थी तुम्हें पुण्य से, सौभाग्य से, और तुमने ये भय बता दिया। आज बच्चे बच्चियां गलत काम करते हैं, माँ बाप ने बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि माँ बाप के पास 1 या 2 ही संतान हैं। पहले का जमाना था 8-10 संतानें होती थी, 10-12 संतानें होती थी। 1-2 चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। ख्याल करके रखो, पहले कहते थे 8-10 बच्चे घर में होते हैं अच्छे। जब से इंदिरा गांधी आई ना, उसने कहा हम 2 हमारे 2, है ना। ये सारे हिंदुओं पे ही नियम लागू करे उसने, और किसी पे नहीं करे नियम लागू। हिंदुओं को ही बना दिया, हम 2 हमारे 2, बाकी को सब छूट है। मोदी जी आए, उन्होंने कहा शेर जैसा एक ही अच्छा। आप विचार करके रखना, मोदी जी आए, उन्होंने कहा शेर जैसा एक ही अच्छा। अब नया कोई आने वाला है। एक ट्रैक्टर पे मैंने लिखा पढ़ा था, उसमें लिखा था ना बच्चा ना बच्ची, नींद आई अच्छी। अब आप विचार करके रखना, ना बच्चा ना बच्ची, नींद आई। सो नहीं पाते माँ बाप उन बच्चे और बच्चियों के कारण से, क्योंकि अगर कुछ हो जाएगा तो कुछ कर लेगा। हुआ ना गुवाहाटी में, एग्जाम में पढ़ा नहीं लिखा नहीं, एग्जाम का समय आया, उसने कर लिया अपना काम। 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा। क्यों हो रहा है कि डर लग रहा है, डर के कारण से अपने प्राण दे दिए उसने। अगर मैंने नहीं पढ़ा, फेल हो गया तो क्या होगा? ख्याल करो, हमें अपने जीवन में इतना ही सोचना है। हम जो डराते हैं, हम डरा डरा कर दूसरों से बात करते हैं, काम करते हैं, हमें आकस्मिक भय का बंध होता है। फिर हम, कभी आपने विचार किया, आपके बच्चे रात्रि में सोते सोते अचानक डर जाते हैं, क्यों? उन्होंने ऐसे ही आकस्मिक भय का बंद कर लिया। उन्होंने ऐसे ही डराया, तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ये कर लूंगा। आकस्मिक भय बंद हो गया, और आकस्मिक भय का बंद हुआ तो रात में सोते सोते भी अचानक डर जाते हैं, रोने लगते हैं। क्यों?
तुमने अगर अपने जीवन को नहीं समझा, हम अपने आकस्मिक भय से बचने के लिए अपने आप को पावरफुल करें। क्यों जीवन में दूसरों को परेशान करते हो? क्यों दूसरों से छुपकर काम करते हो? क्यों दूसरों के माध्यम से अपने जीवन में अपने पाप को बढ़ाने का प्रयास करते हो? जैसे जैसे तुम दूसरों को डराकर, ख्याल करना, डरता वही आदमी है जो गलत करता है। जिसके अंदर पाप होता है वो ही डरता है, और कभी कभी वो भी डरता है जो ओवर कॉन्फिडेंस में जीता है। ओवर कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति जब उसका सब कुछ सच सामने आता है तब उसके पास कुछ बचने का तरीका नहीं रहता है। उस वक्त वो सोचता है मैं मर जाऊं। ख्याल करो, 3 चीजें ऐसी हैं संसार में जो एक बार मौका देती हैं। अगर उस मौके को हमने समझ लिया तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। आज मैना सुंदरी और श्रीपाल का जो हम विधान पूर्णता की ओर है, हवन की आहुतियों के माध्यम से इस विधान को पूर्ण करेंगे। मैना सुंदरी डरी नहीं, मैना सुंदरी स्वाभिमान के साथ जीती रही। और आप विचार करके रखना, ये घटना जैन आगम में जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, मैना सुंदरी श्रीपाल का चारित्र देखते हैं, वो सारी की सारी घटनाओं को समझने का प्रयास करना। ये जैन आगम में ही नहीं, इस सिख संप्रदाय में भी यही ऐसी घटना है। जब मैं पंजाब में भ्रमण कर रहा था, अमृतसर गया। अमृतसर में देखो सब जगह गुरुद्वारे होते हैं, सिखों के अंदर सब जगह गुरुद्वारे मिलेंगे, लेकिन एक ही जगह मंदिर है, उसका नाम है गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। जब मैं वहां गया तो मैंने वहां पूछा इस दरिया का महत्व क्या है। वो चारों तरफ वहां पर जो गुरुद्वारा है, स्वर्ण मंदिर, सोने का गुरुद्वारा बनाया है उन्होंने, चारों तरफ दरिया है। मैंने पूछा इस दरिया का महत्व क्या है, तब उन्होंने कहा कि यहां पर दरिया में जो स्नान करता है उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। वहां पर अक्सर जो लोग जाते हैं वो दरिया में जरूर स्नान करते हैं। सोने की मछलियां हैं उस दरिया में, स्वर्ण मछलियां हैं, बिल्कुल गोल्डन मछलियां वहां भ्रमण करती रहती हैं। मैंने वहां का जब कथानक पढ़ा तो कहते हैं कि बेगम, रजनी बेगम उनके यहां आया है सिख संप्रदाय में। रजनी बेगम अपने पति को जब कोढ़ हो गया तो पति को कोढ़ हो गया तो एक टोकरी में रखकर जगह जगह भ्रमण कर रही थी, कहीं भी जाकर ठीक हो जाए। जब वो अमृतसर पहुंची, उसने गुरुद्वारे के बाहर वहां पर टोकरी रख दी और पति के लिए, स्वयं के लिए, खाना के लिए गई। उसी वक्त दरिया में से एक कौवा चोंच में पानी भर के ऊपर से निकला, आकाश से गमन कर रहा था। तभी एक बूंद उस चोंच से पानी उस कोढ़ी पति पर गिर गया। और आप विचार करके रखना, जहां पानी गिरा वहां शीतलता प्राप्त हुई, शांति प्राप्त हुई। तो बस रजनी बेगम समझ गई कि इस दरिया के स्नान से मेरे पति का कोढ़ दूर होगा। और जैसे ही उसने उसमें, उस दरिया में, उस तालाब में, उस सरोवर में पति को स्नान कराया, उसका कोढ़ दूर हो गया। ये मैना सुंदरी श्रीपाल का जो चारित्र हम देख रहे हैं, केवल गंधोदक का महत्व ख्याल करके रखना। हिंदू संप्रदाय में जितना महत्व गंगा का है, उससे ज्यादा महत्व जैन संप्रदाय में गंधोदक का हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहां गंगा से पाप पाप समाप्त होते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान के गंधोदक से पाप, ताप, अभिशाप सब नाश होते हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आपसे तही कहूंगा, आकस्मिक भय से बचने का प्रयास करो। सम्यक दृष्टि जीव आकस्मिक भय नहीं करता है, सप्त भय से रहित होता है, पाप भीरु तो होता है। वो सोचता है भगवान जन्मों जन्मों तक पाप किए हैं, इसीलिए हम संसार में रुल रहे ढुल रहे हैं।
लेकिन अब मुझे कोई पाप नहीं करना है, अब मुझे कोई छल कपट नहीं करना है, अब मुझे कोई मायाचारी नहीं करना है, अब मुझे कोई ईर्ष्या वैमनस्यता नहीं करना है, क्योंकि यही कर करके संसार में बार बार फंसते रहे। ख्याल करो, हमारे ग्वालपाड़ा वाले आ गए, गुवाहाटी वाले आ रहे हैं, नहीं दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इतना ही विचार करो, अपने जीवन में इस पुण्य को इकट्ठा करते चले जाओ, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। ये जो विधान रंगिया के अंदर इतना सुंदर तरीके से बढ़ते बढ़ते कदम से हुआ है, हम निर्भीक बनने के लिए अपने आप को और समर्पित करें। कभी हम किसी को डराने के लिए कोई ऐसे कार्य ना करें। हाँ, डराना पड़ता है कभी कभी, जब बच्चे कुछ गलत करते हैं तो उन्हें कहना पड़ता है, बेटा ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ना समझ बच्चे सोचते हैं कि ये हमें ही को कहा जा रहा है, दूसरों के लिए नहीं कहा जा रहा है। एक बात अगर समझ में आ जाए, जो बीमार होता है दवाई उसे दी जाती है, हर किसी को दवाई नहीं दी जाती है। जो गाड़ी खराब होती है उसी को गैरेज में पहुंचाया जाता है, जो बिल्डिंग टूट फूट जाती है उसकी रिपेयरिंग होती है, जो कार्य बिगाड़ता है उसको ही संभाला जाता है। अगर ये बुद्धि आ जाए तो व्यक्ति अपने आप में बहुत अच्छा हो सकता है। ख्याल करो, अपने जीवन को उस पुण्य से जोड़ने का प्रयास करो। आज इस विधान की सफलता पूर्णता के साथ हो रही है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इतना ही विचार करना, हमें ना डरना है ना डराना है, हमें चल के बात करना है। अगर डरते रहोगे और डराते रहोगे तो ख्याल करके रखना, कभी सत्य के दर्शन नहीं होंगे। सत्य के दर्शन करना है तो निर्भीक बनो, समझदारी लाओ। कैसे समझ कर करेंगे? संसार में तुम्हें बहुत आशीर्वाद दे दूं कि जाओ तुम्हारा संसार बहुत अच्छा हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ तरक्की करो, लेकिन एक बात का ख्याल करना, वो आशीर्वाद संसार का ही होगा। कभी ये भी आशीर्वाद लो, महाराज मेरा आत्म कल्याण कैसे हो, मैं आत्म कल्याण के लिए कैसे संयम व्रतों को स्वीकार करूं, कैसे अपने नियमों से अपने जीवन को जीऊं, तभी मेरा कल्याण होगा। यहाँ अंजू भाई बैठे हैं, आलोक जी बैठे हैं, भागचंद जी बैठे हैं, इंद्र भाई, कमल भाई मेरा बैठा है। आप विचार करना, ऐसे ये मेरे शेर जैसे भक्त हैं, ये बातों में ही नहीं हमें उड़ाते हैं। जैसा ये राज सेवा करता है, कैलाश बाबू जी लगा देते हैं सेवा में, जाओ। बातें करने वाले संसार में बहुत मिल रहे हैं। अभी मुझे एक ज्ञान होने लगा, ग्रंथों से पढ़ के नहीं हुआ, लोगों को पढ़कर हो गया है कि बातें करने वाले बहुत मिल रहे हैं, काम के समय सब साथ छोड़ जाते हैं। विचार करके रखना, गुरुओं के पास जाओ तो बातें ही नहीं, अपना समर्पण भी देने का प्रयास करो। तन का समर्पण करो, गुरु की सेवा में लगो। मन का समर्पण करो, गुरु के आदर्शों को उत्कृष्टता का प्रदान करो। धन का समर्पण करो, गुरुओं के साथ बिहार में लगकर अपने जीवन को संभालने का प्रयास करो। बातें बहुत हो गई, अपने जीवन को देव शास्त्र गुरु की सेवा में लगाकर आत्म कल्याण का बीजारोपण करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।